आप देखो कितनी शक्ति है शांत बैठने में। आपने देखा होगा कई मंदिरों के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, मैंने देखा है। उस बोर्ड पे लिखा होता है, कृपया जूतों के साथ अपना अहम भी उतार दीजिए। ऐसा आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है ना, जूतों के साथ अपना अहम भी उतार दीजिए। परंतु जूतों के साथ अहम उतारना इतना वो सरल नहीं है, पर एक अगर कर दिया जाए तो बड़ा काम हो जाए। बोर्ड तो होना चाहिए कि अपने शब्दों का भार उतार दीजिए, अहम उतार दीजिए नहीं, शब्द उतार दीजिए। शब्द यहीं रह जाते, मौन ऊपर उठ जाता है। अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, वो हमको घेरे हुए है, मदद करने को तैयार है, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? अगर कोई करे ना तो जैसे साइकिल आगे ही चलती है ऐसे ही वो व्यक्ति आगे ही जाएगा, प्रोग्रेस करेगा। मैंने सुना है हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं होता है। देखा नहीं, मैं पायलट के पास जाके बैठा नहीं हूं कि है कि नहीं, तू दिखा, तो मैंने सुना है कैसे उड़ान भरता है। ऐसे ही रिवर्स गियर, माना साधना के रास्ते कदम आगे रखा तो अब फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा, दिया जलाते हैं ना रात को या लाइट जलाते हैं तो एक पंख वाला जीव आ जाता है, पतंगिया बोलते हैं उसको गुजराती लोग, हिंदी में पतंगा बोलते हैं। पंख वाला आता है तो वो दिए के पास आ जाता है तो दोबारा लौटकर अंधेरे के तरफ नहीं जाता, मर जाता है, पंख जला देता है पर अंधेरे में नहीं जाता। फिर तो पतंगा मानो सीख देता है कि एक बार ज्ञान के उजाले में आ गए, ज्ञान देने वाले गुरु के पास आ गए तो फिर अंधेरे की तरफ न जाना। और लोग भले कुछ भी बोले कि तुम सत्संग में क्यों जाते हो, ये कोई उम्र है क्या दीक्षा लेने की, भले बोले। गाय होती है ना, गाय नदी किनारे पानी पीने जाए और मेंढक टर 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 करे तो गाय मेंढकों की टर टर पे ध्यान नहीं देती, गाय तो पानी पी के चल देती है। ऐसे ही निगुरे निंदक जो होते हैं ना, वो मेंढक जैसे होते हैं, टर टर करते रहते हैं। अपन तो गाय की तरह उन पे ध्यान न दे, गुरु का अमृत पी के आगे बढ़े, उन्नति करे। मेंढक की बातों पे क्या ध्यान देना, वो तो करता रहता है। एक संत के पास एक आदमी गया और कहा कि महाराज, मैं घर पे रहता हूं पर मेरे लिए कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते, मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरी निंदा करते हैं, मेरे बारे में गलत बातें बोलते हैं। तो संत ने कहा, देखो भाई, रात को तुम सोते हो? बोले हाँ। कभी मच्छर आता है तुम्हारे पास? बोले हाँ आता है। क्या करता है? बोले भूं 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 करता है। तो तुमने कभी सोचा कि ये मच्छर क्या बोल रहा है? बोले नहीं सोचा। बोले जैसे मच्छर क्या बोल रहा है तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, उसी प्रकार लोग क्या बोलते हैं तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मच्छर भूं भूं करता है, करने दो। तुम अपना जप, ध्यान, साधना मत छोड़ो, इस राह पर उत्साह के साथ चलते रहो। उत्साह में न्यूनता ना आए, नवीनता आए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा।
जप करने बैठे हैं और नींद आने लगे तो समझो जप में उत्साह नहीं है, जप करने की रुचि नहीं है। तो नींद क्यों आए जप करते समय, उल्टा नींद भाग जाए। एक महात्मा थे, जप करने बैठते ना तो कभी उनको आलस आता या झोंका आता तो डंडा रखते थे पास में और जोर से खटका करते, ठक ठक कर देते, फिर सीधे होके जप करते, नींद उड़ जाती। फिर दोबारा अगर झोंके जैसा लगता और डंडा पछाड़ते, अपने हाथ से ही दूसरे हाथ में रखते, डंडा पछाड़ते थे। एक महात्मा जप करते, उनको अगर झोंका आता तो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, ऊपर रस्सी बांधी थी, रस्सी चोटी से बांधी थी, झोंका आता तो चोटी खींचती तो फिर उनकी नींद उड़ जाती। ऐसे भी एक महात्मा थे। एक भक्त थे, उनको जप करते समय अगर नींद आती तो क्या करते, फिर एक तालाब था, किनारे पेड़ था और वो पेड़ की शाखा डाल तालाब के ऊपर जा रही थी, तो वहां जाके बैठ जाते और मन को कहते, खबरदार झोंका खाया तो पानी में गिरेगा। तो अभिप्राय ये नहीं कि आप भी किसी पेड़ की शाखा पे जाके बैठ जाओ, नहीं, उत्साह होना चाहिए। अनिर्विण चेतसा माने न उकताए हुए चित्त से जप ध्यान करना चाहिए। तो बड़ा आनंद आएगा और जप के परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा कई भक्तों ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा परिणाम आया। अब देखो ना, मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजर वो बापूजी को बता रहे थे, मैं भी सुन रहा था एयरपोर्ट पे, थोड़ा टाइम था जहाज रवाना होने में, मुंबई एयरपोर्ट के। वो कह रहे थे मेरे पिताजी को बड़ी तकलीफें थी, पर होली की शिविर पर सूरत में गए और होली का रंग आप छांटते हैं भक्तों को होली के दिन, वो उनको भी रंग लगा, तब से वो बहुत ठीक हो गए, तबीयत बढ़िया हो गई, अभी तक ठीक है। बोले होली की शिविर पर सूरत में ऐसा होता है कईयों को। एक महिला की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, 31 साल की हो गई थी बेटी, तो उसको भी रंग लगा होली के दिन, घर गई, उसके दूसरे ही दिन ऐसे घर से रिश्ता आया कि सगाई और शादी सब एक साथ हो गया। वो ससुराल गई, अभी सुखी है, मजे में है। ये बिल्कुल मैं आपको झूठी बनावट करके नहीं बोल रहा हूं, सच्ची बात है। भक्ति जो है ना, भक्ति उसमें बड़ी शक्ति है। साधारण आदमी माने निम्न बुद्धि का, छोटी बुद्धि का आदमी वो लाभ नहीं उठा पाता। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, पर रावण ने क्या वरदान मांगा और विभीषण ने कैसा वरदान मांगा। एक भाई का जीवन कैसा बढ़िया था और एक भाई का जीवन कैसा था, थे तो दोनों भाई, पर कैसा फर्क था। जम्मू में सत्संग था तो 3 बहनें आई अपने पिताजी के साथ, मुझसे मिली। तीनों बहनों ने बताया कि एक बहन बड़ी वाली बीए फाइनल में फर्स्ट आई, दूसरी बीए सेकंड ईयर में फर्स्ट आई, तीसरी +2 में फर्स्ट आई, और तीनों जप करती हैं। रुचिपूर्वक। ये कितनी अच्छी बात है। ये बड़ौदा की बात बताऊं आपको, गुजरात की। एक महिला को एक भूत ने पकड़ा और बहुत सताता था उसको। उसका दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, तब की बात है, बेचारे बड़े परेशान थे। तो उसके पति ने एक बार सोचा कि इसको ले जाऊं, सूरत में शिविर थी तब, तो ले आए।
पर सूरत की शिविर हो और भीड़ न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरत के आश्रम में शिविर थी और भीड़ अपार थी, पर इसकी श्रद्धा भी अपार थी। भले दीक्षा नहीं ली थी पर श्रद्धा थी। ऐसे कई लोग हैं। आज मुझे दो बहनों ने पूछा आज दोपहर को कि हम तो दीक्षा लेना चाहते थे पर दीक्षा नहीं मिली है, तो क्या हम गुरु गीता पढ़ सकते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, और अगली बार अवसर मिले कहीं आसपास तो दीक्षा ले लेना। मन से तो गुरु मान ही लिया है बापू जी को, तो गुरु गीता क्यों नहीं पढ़ोगे? अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छा है, आपको लाभ होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। भीड़ बहुत थी, बात नहीं हो पाई, तो वे निराश नहीं हुए, पर मन में ये सोचा कि कोई बात नहीं, जरूर हमारा भाग्य संवरने वाला है तभी ऐसी जगह पर आए। देखो, एक बात पे ध्यान दें कि जो सच्चा सत्संगी होता है ना, उसकी नज़र बाह्य लाभ पर नहीं होती है या बाह्य नुकसान पर नहीं होती है। सत्संगी की नज़र तो सत्संग से होने वाले आंतरिक लाभ पर होती है। जैसे लंकिनी को हनुमान जी ने मुक्का मारा, गिर गई तो खून निकला, जरूर गिरी होगी, तो हनुमान जी मुक्का मारे तो ऐसे गिरी होगी कि राम कहो राम। हनुमान जी मुक्का मार दे तो कैसा लगा होगा? जरा खाली यूं तो नहीं कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं किया होगा, दे मारा होगा। तो चोट भी लगी थी, खून भी निकला था, परंतु उसकी नज़र चोट पर नहीं थी और खून पर नहीं थी। उसकी नज़र थी कि मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया, मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया, वाह 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 वाह, उसको आनंद आने लगा। और जो रोक रही थी वो कहती है, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब राम जी को राजा कह रही थी, तो ये उसकी नजर आंतरिक लाभ पर थी, बाहर नहीं थी। जटायु का खून निकला, पंख कट गए सेवा करते हुए, तो भी उसकी नजर खून पर नहीं थी कि नुकसान हुआ, पंख कट गए, उस पर नहीं थी। उसकी नजर तो थी कि वाह वाह, मेरे को तो भगवान मिल गए, मेरे को तो राम जी मिल गए, उस पर नजर थी। तो जिसकी ऐसी नजर होती है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे भक्तों के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये बड़े भाग्यशाली हैं। जटायु के लिए लिखा है बहुत भाग्यशाली है। रति राम जी हैं, पंचकुला से आए ना, ये मर ही जाएं ऐसा करवाया था, पर इन्होंने दीक्षा ली हुई है और गुरु मंत्र का जप करते और बापूजी के प्रति इनकी खूब आस्था है। तो वो मारण प्रयोग करने वाले थक गए, पर इनका बाल बांका नहीं हुआ। आप खड़े हो जाएं तो यही है। और तांत्रिक ने कहा था कि इनके गुरु जो है ना वो बहुत मजबूत हैं, इसलिए मेरी दाल नहीं गल रही है। बैठो। ये तो इनकी बात बताई, एक और बहन की बात बताऊं आपको। गुजरात में सुरेंद्र नगर है। अहमदाबाद से राजकोट की तरफ जाऊं तो रास्ते में आता है सुरेंद्र नगर। वहां से एक बहन आई, उसने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, मैंने बाद में पढ़ी तो उसमें लिखा था कि मेरी एक सहेली है किरण नाम की, उसके पति से बनती नहीं थी। कई बार होता है ना, पति पत्नी में अनबन हो तो नहीं बनती थी। ये बहन गुरु मंत्र का जप करती थी, पति ने दीक्षा नहीं ली थी, नहीं करते थे। इनकी रुचि थी कि जप करना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है तो इसीलिए कि भजन करे, जप करे, भगवान नाम सुमिरन करे। जो नहीं करते ना, वो मानो भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा। ईश्वर के साथ विश्वासघात करना ये कितनी बड़ी बात है।
सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है, पाप। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है। और ग्रंथ साहिब में यह भी लिखा है, गुरु नानक देव कहते हैं कि परमात्मा मुझे उन भक्तों की चरण धूली दे दे जिनको तेरी कृपा से सच्चे सद्गुरु मिल गए। ये मैंने पढ़ा है, मैं सुनकर नहीं बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा है। उसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे उन भक्तों की चरण धूली दे दे ए परमात्मा जिनको तेरी कृपा से सच्चे सद्गुरु मिल गए हैं। कैसी महिमा गुरु नानक देव जानते होंगे, तभी तो ये कह रहे हैं। ऐसे शब्द क्यों कहे उन्होंने? तो वो महिला जपती थी, पति नहीं जपते थे, तकरार होती थी। और वो महिला जो जप करती थी वो मन में धीरज रखती थी कि कोई बात नहीं, दुख आए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए। दुख का ज्ञान तो हो कि ये दुख है, होगा ना ज्ञान तो, क्या बड़ा दुख है, बड़ी समस्या है। दुख का ज्ञान तो हो पर उद्वेग न हो। सुख का ज्ञान तो हो पर सुख में स्पृहा ना हो कि ऐसा ही हो, ऐसा ही बना रहे, ऐसी ही सुविधा मिलती रहे, नहीं। तो ये हो गया सच्चा साधक, समता में स्थित साधक। दुख का ज्ञान तो हो पर अंदर उद्वेग ना हो, सुख का ज्ञान तो हो पर स्पृहा ना हो। इसको बोलते हैं सच्चा साधक। और ऐसे कई साधकों को मैं जानता हूं जिनकी गुरु चरणों में निष्ठा है खूब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु खाली बोलते नहीं, उनके जीवन में है। कितनी अच्छी बात है कि अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होना, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। खाली अनुकूलता हो तो वाह गुरु जी वाह, वाह बापू जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़, भगवान राम जब 5 साल के थे तो मैं उनके दर्शन करने जाता था। तो गरुड़ ने पूछा आपको अंदर कौन जाने देता था? बोले मैं कौवा बन के जाता था। किस कौवे को कौन रोके? तो भगवान राम जो खाते थे उसमें से मेरे को भी टुकड़ा देते थे, मैं खा लेता था। एक दिन कौशल्या माँ ने मालपुए बनाए थे और राम जी खा रहे थे, पर मेरे को दे ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा अब देंगे, अब देंगे। काफी देर के बाद एक टुकड़ा उठाया और मेरे को बोले ले ले, आ आ आ। तो मैं नजदीक गया तो उन्होंने फिर हाथ अपनी ओर खींच लिया, दिया ही नहीं। तो मैं दूर चला गया, तो फिर मेरे को बोला ले ले ले, आ आ। नजदीक गया तो फिर हाथ अपनी तरफ खींच लिया। तो मेरे को हुआ कि एक मालपुए के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है, कोई साधारण आदमी है। अब देखो मालपुआ दे देते तो भगवान पक्के, नहीं दिया तो भगवान कैंसल हो गए। मालपुआ नहीं दिया इसलिए बोले भगवान नहीं है, अगर देते तो बोलते हाँ भगवान है। तो कई ऐसे होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां है तो वाह प्रभु वाह, वाह गुरु जी वाह। प्रतिकूलता आई तो अरे कैसा क्यों हुआ? हुआ तो हुआ भाई, ठीक है चलो। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। बाहर कुछ नुकसान हो फिर भीतर भी क्यों अपना नुकसान करे, शांति का, समता का। मैंने वो कल बात बताई थी कि गोपी जा रही थी सिर पे मटका लेकर और भगवान ने दे मारा पत्थर, मटका टूट गया, दही मिट्टी में मिल गया। तो गोपी कहती है भगवान को मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो भगवान भी कहते हैं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोले क्यों? भगवान ने कहा मैं तो यहाँ खड़ा हूँ
और तू मेरे तरफ ध्यान दिए बगैर उधर जा रही है, इसलिए मैंने मटकी तोड़ दी कि तू मेरे तरफ ध्यान दे। हम बात बड़ी पते की है, जीवन में कभी भी सुख रूपी मटकी फूट जाती है ना, तो समझ लेना भगवान ने ही फोड़ी है ताकि हमारा ध्यान उसके तरफ जाए। ऐसा। और थोड़ा धीरज रखना चाहिए, कोई बात नहीं, जिसने मटकी फोड़ी और दही ढोली है, देने वाला भी वही है, कोई बात नहीं, दे देगा भाई, क्यों घबराए, क्यों अधिक चिंता शोक में डूबे। देखो, जिसका मन नाम जप में और नाम देने वाले गुरु में लग जाता है ना, उसके मन में शोक और मोह नहीं रहता, क्योंकि ये शोक और मोह ये मन की उर्मी है। 6 उर्मियां हैं। ब्रह्म रामायण अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी ना, तो उसमें आता है 6 उर्मियों से है रहित, मरता नहीं तू है अमर, ऐसा आता है। तो ये 6 उर्मियों में 2 शोक और मोह ये मन की है। मन गुरु चरणों में लग गया तो चाहे कुछ भी हो ना, तो अंदर शांति बरकरार रहती है। पर न हो गुरु चरणों में मन, तो फिर शोक भी होगा और मोह भी होगा। एक पत्नी ने अपने पति को कहा, झगड़ा बहुत होता था दोनों में। पत्नी बोली, आप सूर्यमुखी, मैं चंद्रमुखी, आप मुझसे दुखी, मैं आपसे दुखी। फिर आगे भी कहा, आप सूर्यमुखी, मैं चंद्रमुखी, आप मुझसे दुखी, मैं आपसे दुखी। चलो छत पर, चलो छत पर ऊपर से कूद कर मर जाएं, आप भी सुखी, मैं भी सुखी। नहीं, ताली नहीं बजाना, ताली, कोई मर जाए बेचारा तो ताली बजानी चाहिए। परंतु छत से कूदकर मर जाते तो सुखी थोड़ी होते, मर के भूत बन जाते, और भूत बनकर भी लड़ते रहते। सुखी तो वही हो सकता है जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। तो क्या हुआ कि वो किरण बहन, सुरेंद्र नगर गुजरात, उसका पति एक तांत्रिक के पास गया, उसको दिए पैसे और कहा कि तू कुछ कर ताकि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाए। ऐसा करा। तांत्रिक ने किया अपना जादू टोना शुरू, परंतु आपको आश्चर्य लगेगा, थोड़ी देर के बाद वो तांत्रिक आया और पैसे लौटाते हुए बोला कि ले भाई, ये पैसे तू ले जा, मेरा प्रयोग तेरी पत्नी पे नहीं चलेगा, मैली विद्या का। तो बोले क्यों नहीं चलेगा? बोले क्योंकि आपकी पत्नी कोई जप करती है और उस मंत्र की शक्ति उसके चारों तरफ एक घेरा बनाए हुए है, इसलिए मेरा जादू टोना मैली विद्या का उस पे असर नहीं कर रहा है। तो वो आदमी बोला, किरण बहन का पति, कि मैं किसी और तांत्रिक से कराऊं? बोले अब भले कराओ, परंतु चलेगा नहीं उसका भी जोर, मैंने खूब करके देखा है। तो आखिर वो आदमी हार गया और अपनी पत्नी से समाधान कर लिया। अब दोनों साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ये गुरुवर सदगुरु जब मंत्र देते हैं तो उनके दिल में हमारे हित की कामना होती है कि इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। और याद रहे, कल्याण केवल बाहर की चीजें मिलने में नहीं है। अगर बाहर की सुविधाएं मिलने से ही कल्याण होता, बाहर की संपत्ति मिलने से ही कल्याण होता, तो कई लोग करोड़पति सेठ हैं पर शांत कहाँ हैं बेचारे। डायबिटीज है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को किडनी की तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है। संपत्ति खूब है पर शांति जरा भी नहीं है। क्या मिला?
अमेरिका का प्रसिद्ध धनवान एंड्रू कार्नेगी जब मर रहा था तो किसी ने पूछा कि आपकी तो अब कोई इच्छा नहीं रही होगी, 10 अरब छोड़कर आप मर रहे हो। तो वो बोला कि मेरी तो अभी बहुत इच्छाएं हैं, मैं तो 100 अरब इकट्ठे करना चाहता था, पर हाय 10 अरब ही कर पाया। हाय रे हाय, हाय हाय करता वो मर गया। ऐसे तो हम फायदे में हैं, अभी भी हरिओम हरिओम करते हैं, अंतकाल जब आएगा तब भी अपने मुख से तो हरि हरि ही निकलेगा। अपने को तो फायदा ही फायदा है। साधक को, भक्त को लाभ ही लाभ है, घाटा तो कुछ है ही नहीं। बाहर से कभी कुछ घाटा हो जाए तो वो नाम मात्र का है, वो उसका इतना महत्व भक्त की दृष्टि में नहीं होता है। एक घटित घटना है, एक आदमी जब पैदल यात्रा का जमाना था तो कुछ रुपए लेकर दूसरे शहर जाते ना व्यापार करने, कोई कमाने के लिए या कुछ खरीदी करने के लिए, तो जा रहा था। रास्ते में उसको 3 डकैत मिले और लूट लिया। लूट लिया तो वो रोने लग गया, हाय रे हाय मेरे रुपए चले गए, खूब रोने लगा। तो कोई सज्जन वहां से गुजर रहे थे। उन सज्जन भक्त ने इस रोते हुए भाई को कहा, देख भाई तू रो रहा है, तेरे रुपए गुंडे बदमाश लूट के ले गए, पर अब एक बात बता, रोने से क्या होगा? जो रुपए ले गए वो तो लौट कर आने वाले नहीं है। तेरा रोना सुनकर कोई दूसरा आदमी रुपए देने आएगा नहीं। और तीसरी बात यह सोच कि जितने रुपए वो लोग ले गए वो रुपए ले गए हैं, पर तेरी बुद्धि तुझसे नहीं ले गए हैं। जिस बुद्धि से तूने वो रुपए कमाए थे वो बुद्धि तो तेरे पास अभी भी है। रुपए ले गए हैं, बुद्धि नहीं ले गए हैं। तो फिर से बुद्धि का उपयोग करके तू रुपए कमा सकता है, उससे भी ज्यादा कमा सकता है, बुद्धि तो है। फिर काहे निराश हो जाना। फिर उस आदमी को लगा कि हम बात ठीक कहते हैं और वो अपनी राह चला गया। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति बाहर का कुछ भी घाटा अगर हो, न करे नारायण, तो भी अपना उत्साह, अपनी हिम्मत वो छोड़े नहीं। जैसे घर पे वास्तु के ग्रंथों में आता है कि घर पे अगर बेकार की चीजें रखो तो वो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे बिना चाबी के ताले पुराने पड़े हैं, या तोड़ा था ताला वो पड़ा है, बिना ताले की चाबियां, पुरानी घड़ियां जो बंद पड़ी अब काम में नहीं लेते, पुराने कपड़े जो पहनते नहीं हैं, पुराने बर्तन जो उपयोग में नहीं लाते हैं, वो उससे फिर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे ही पुरानी बातें, बीती हुई बातें, वो सोचने से भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर अगर गुरु ज्ञान को विचारते हैं, जैसे अपनी जीवन रसायन पुस्तक है, निर्भय नाद पुस्तक है, युवा धन सुरक्षा है, ये पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हर काम में सफलता मिलेगी, वैसी क्रिया शक्ति होगी। तो इसमें तो लाभ ही लाभ है, घाटा कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश के तरफ एक महिला को प्रेत ने पकड़ा था, पर आश्रम की पुस्तक निर्भय नाद पढ़ी उसने, दीक्षा तो नहीं ली थी, पर यह केवल सत्संग की पुस्तक पढ़ी, उससे उसने बताया कि वो प्रेत चला गया। यहां नहीं है मेरे पास वो पत्र, अहमदाबाद में है, उस महिला की तस्वीर भी और पत्र भी है। सत्संग की पुस्तक पढ़ने से प्रेत भाग गया। उसमें वचन ऐसे हैं, उसका आत्मबल खूब बढ़ा, काम बन गया। ये पढ़ते रहना चाहिए और सकारात्मक विचार करना चाहिए, नकारात्मक नहीं।